हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोग बता देता हूँ दोस्तों, जितने भी छात्र हैं जो भी झारखंड की कोई भी अगर प्रतियोगिता परीक्षा की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की न्यूज़ देखेंगे दोस्तों झारखंड के भू विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, इससे पहले दोस्तों झारखंड का मैंने कई वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो दोस्तों जितने भी छात्र हैं जो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और आज हम लोग देखेंगे झारखंड के भू विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है झारखंड के एग्जाम को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, तो झारखंड का जो भू विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में जो दोस्तों झारखंड का भौगोलिक क्षेत्र है उसे 4 भागों में बांटा गया है, जो दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा। पहला है पाट क्षेत्र। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। रांची का पठार है। ठीक है, राजमहल ट्रैम पे चाईबासा का मैदान जिसे कहा जाता है, और हजारीबाग का पठार है। ठीक है दोस्तों, टोटल 4 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, छोटा नागपुर का जो पठार है वो झारखंड की सतह के आकार देने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ठीक है, झारखंड का छोटा नागपुर का पठार याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भारत के प्रायद्वीप पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, बोला जाएगा दोस्तों झारखंड का जो छोटा नागपुर पठार है वो भारत के किस भाग में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, और ये प्रायद्वीप पठार भारत के प्रायद्वीप पठार में आता है। ठीक है दोस्तों, छोटा नागपुर का जो पठार है वो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी सम्मेद शिखर परासनाथ पहाड़ है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है और 4478 फीट है। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, पाट क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो 900 से 1100 मीटर है। याद रखिएगा, रांची का जो पठार है वो 600 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और हजारीबाग का जो पठार है वो याद रखिएगा दोस्तों, परासनाथ पहाड़ी के निचले हिस्से में है हजारीबाग का पठार। ठीक है, और यह इसकी जो ऊंचाई है वो 450 मीटर में है। ठीक है, ऊपरी हजारीबाग का पठार जो है वो 600 मीटर में है। ठीक है दोस्तों, राजमहल की पहाड़ी का जो मैदान है दोस्तों वो 150 से 300 मीटर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और छोटा नागपुर का जो पठार है वो कैरिबियन चट्टान से बना हुआ है, जो मैंने आप लोग को यहाँ पर फिगर के साथ में आप लोग को दिखाते रहा हूँ। ये रहा आप लोग का कैरिबियन चट्टान। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आपका जो फिगर दिख रहा है वो पारासनाथ है। ठीक है, और ये मैदान है जो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा साफ साफ। सोन नदी को छोड़कर झारखंड की अन्य सभी नदियाँ किस पर निर्भर करती है, तो मानसून पर निर्भर करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सोन नदी को छोड़कर। ठीक है, एकमात्र नोगमय नदी जो है वो मोराछी नदी है। ठीक है, याद रखिएगा, जो नौकायान के लिए उपयुक्त होती है, मतलब नौका तोका जो चलता है दोस्तों वो मोराछी नदी पर चलता है। ठीक है, हिजला जो मेला है वो इसी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा, हिजला जो मेला है वो किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, तो मोराछी नदी पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इस नदी पर कनाडा या मानसूनजर बांध बनाया गया है। ठीक है, झारखंड की कुल 8 प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अजय नदी जो है वो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 7 को घोषित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और झारखंड राज्य जो गंगा नदी है वो संरक्षण परिषद का गठन 2009 में किया गया था। ठीक है, जिसका मुख्यालय जो है वो रांची है। ठीक है, झारखंड का एक चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ, कोई भी अगर मुख्यालय होगा मेन तो आप लोग को रांची में ही आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, आधा से ज़्यादा। ठीक है, फाल्गु नदी का जो पिंड का दान किया जाता है वो गौतम बुद्ध को इसी नदी के तट पर बोध गया में एक पीपल के ब्रिज पर ज्ञान की प्राप्त हुई थी। ठीक है, फाल्गुन नदी पर, याद रखिएगा, और यह बिहार के सटे हुए स्टेट पे आता है। ठीक है, फाल्गुन नदी। ठीक है, गया जो जिला है उसमें आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, सकरी जो नदी है आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, जो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध होती है। कौन सा नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध होती है, तो आप लोग याद रखना है सकरी नदी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आप लोग को बूढ़ा नदी जो आप लोग को दिख रहा होगा, जो सबसे झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बूढ़ाघाट जलप्रपात, याद रखिएगा दोस्तों, इसका निर्माण करता है बूढ़ाघाट नदी। ठीक है, दामोदर नदी जो है उससे सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोन नदी जो है वो सोनेका नदी पर पाई जाती है। ठीक है, सोने के कण पाए जाते हैं इसमें, कहा जाता है। बंगाल की जो खाड़ी है वो स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र नदी जो है वो सोन नदी है। ठीक है, सोनेका नदी है, याद रखिएगा। यह हुंडरू जलप्रपात बनाती है। ठीक है, यह हुंडरू जलप्रपात स्थित है इसमें सोनाका नदी में, जिसकी सहायक नदी रांधू जोना जलप्रपात बनाती है। ठीक है, कांची नदी दसम जलप्रपात बनाती है। ठीक है, दसम जलप्रपात कौन बनाती है, कांची नदी, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों क्या लिखा हुआ है, बराकर नदी जो है वो उल्लेख जो है वो उसका बौद्ध और जैन साहित्य से मिलता है। इस नदी के तट पर गिरिडीह के जैन मंदिर में मैंथन और कल्याण श्री मंदिर है। ठीक है, तेलिया एवं मैथन बांध जो है वो आप लोग को बराकर नदी पर देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। खूंटी में तजना नदी। ठीक है, जितने भी छात्र हैं जो खूंटी से आते हैं दोस्तों, आप लोग को इस नदी के बारे में जानकारी होगा। ठीक है, जो खूंटी में जो तजना नदी है वो असुर सभ्यता
के अवशेष मिले हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, और ये आप लोग को जो हुंड्रू का जो ये आप लोग को फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, और ये रहा नदी जो हम लोग के झारखंड में गली गली या फिर शहरों में या फिर कहीं पर भी आप लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, झारखंड की नदियों के विभिन्न नाम, ठीक है, ये भी आप लोग इसी वीडियो में आप लोग निपटा देंगे। ठीक है, तो दामोदर नदी है दोस्तों, आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। दामोदर नदी जो है वो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो बंगाल में दुख देव नदी, ठीक है, झारखंड में रायन नदी के नाम से जाना जाता है। स्वर्णखंड जो नदी है वो स्वर्ण रेखा के नाम से ही जाना जाता है। सोन नदी जो है वो आप लोग को सोनभद्र और फिर हिरण्यवीय नदी के नाम से जाता है। मोराची को मोर नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पुनपुन को आप लोग को किकट या फिर बामगढ़ी के नाम से जाना जाता है। सकरी जो नदी है वो सुगमाथी या रामायण में इसे कहा जाता है सुमागाथी। ठीक है, चानन जो है वो पंचानन में 5 धाराओं से बना हुआ है, याद रखिएगा। फाल्गु जो नदी है उसे लीलांजना या निरंजना या सिलला के नाम से जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, झारखंड के नदियों के महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, जो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है, ठीक है, इसका मुहाना कहाँ पर है, ठीक है, और इसकी सहायक नदी क्या है, और जल इसका निकासी जो क्षेत्र है वो किस किस जिला में पड़ता है, वो चीज़ आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज़ भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, जो सोन नदी है वो आप लोग को अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है। ठीक है, यह गंगा नदी इसका मुहाना है। ठीक है, सहायक जो नदी है जो उत्तरी कोयल है। ठीक है, और जो जिल क्षेत्र जो निकासी है वो पलामू और गढ़वा से होकर जाती है। ठीक है, उत्तरी कोयल जो नदी है उसका जो उद्गम स्थल है रांची पठार में आप लोग का देखने को मिलता है। ठीक है, मोहाना जो इसका है सोन नदी है। ठीक है, औरंगाबाद और अमानत नदी सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पलामू, गढ़वा और लातेहार में इसका जल क्षेत्र निकासी है। ठीक है दोस्तों, पुनपुन जो नदी है वो आप लोग को पलामू देखने को मिलता है। याद रखिएगा दोस्तों, पुनपुन नदी जो है वो किस जिले से में इसका निकलता है, तो उद्गम स्थल है तो पलामू से उसका उद्गम स्थल है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदी है वो गंगा नदी है। ठीक है, मुहाना जो बनाती है वो गंगा नदी पर बनाती है। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदी है वो आप लोग का दारागा और मोरहर नदी के नाम देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका जो जल क्षेत्र निकासी आप लोग को मैंने बता दिया था, पलामू। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सकरी नदी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, उत्तरी भाग में। ठीक है, और इसका जो मुहाना है वो गंगा के बेसिन क्षेत्र में आता है। इसकी सहायक नदी है जो क्यूवल और मोरहर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को फाल्गु नदी, मैंने बोला था कि ये बिहार के कुछ इलाकों में आते हैं फाल्गु नदी, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाल्गु नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, पुनपुन नदी इसका जो मुहाना है वो पुनपुन पलामू से निकलती है। ठीक है, मुहाना बनाती है। ठीक है, निरंजना और मुहाना इसकी सहायक नदी है। ठीक है, चानन और पंचानन जिसे छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ठीक है, ये इसकी जो मुहाना है नदी बनाती है वो सकरी नदी से बनाती है। ठीक, याद रखिएगा दोस्तों, इसकी सहायक नदी का नाम अभी नहीं दिया हुआ है। ठीक, दामोदर नदी की बात करते हैं दोस्तों, आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दामोदर नदी के बारे में आप लोग को जानना जरूरी है झारखंड के एग्जाम से। ठीक है, जिसमें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार लातेहार जिला से टोरी क्षेत्र से निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा, कौन सा क्षेत्र, लातेहार से टोरी क्षेत्र से निकलता है। ठीक है, हुगली में इसका मुहाना बनता है। पराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया इसका सहायक नदी है, और यह जिस क्षेत्र में आता है दोस्तों वो हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची से होकर दोस्तों गुजरती है। ठीक है, स्वर्णरेखा जो नदी है इसका जो उद्गम स्थल है छोटा नागपुर के रांची पठान नगरी से निकलती है। ठीक है, और इसकी बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना बनाती है। इसमें स्वर्णरेखा नदी, याद रखिएगा, एकमात्र स्वतंत्र रूप से गिरने वाली बंगाल की खाड़ी में दोस्तों जो नदी है वो स्वर्णरेखा नदी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। इसकी जो सहायक नदी है वो कांची, खरकई, जमरू और राड़ू है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो क्षेत्र में जो प्रभावित होता है सोनेगा नदी वो रांची से सिंहभूम जिला। आप लोग रांची जाते जाते दोस्तों आप लोग को जो एक पुल टाइप को देखने को मिलता है वो सोनेखा नदी है। ठीक है, सोनानेखा नदी है दोस्तों, उसमें गुजरता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बराकर नदी जो है वो उत्तरी छोटा नागपुर को पठार से निकलती है। ठीक है, दामोदर इसकी नदी में इसका मुहाना बनता है, और इसकी जो सहायक नदी है वो दरागा और मोरहर के है। ठीक है दोस्तों, हजारीबाग और गिरिडीह और धनबाद में इसका बराकर नदी इसका बहता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो माइथन डैम है जो दोस्तों वो आप लोग का बराकर नदी पर स्थित है। ठीक है, शंख नदी जो है उसकी जो निकलता है दोस्तों वह चैनपुर ब्लॉक गुमला से होकर निकल, मतलब इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, और दक्षिणी कोयल नदी इसका मुहाना है। ठीक है, गुमला एकमात्र जो जिला है उसमें शंख नदी जो जाता है। ठीक है दोस्तों, मोर मयराची नदी त्रिकुट पहाड़ देवघर याद रखिएगा यहाँ से निकलती है। ठीक है, गंगा इसकी मुहाना है। ठीक है, और फुसुरु बामरी इसका सहायक नदी है, और दुमका, साहेबगंज और देवघर गोड्डा में यह दोस्तों निकलती है। ठीक है दोस्तों, प्रभावित होती है। ठीक,
बरहानी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। हुगली नदी इसका मुहाना है और गुमारू इसकी सहायक नदी है। ठीक है। बांसलोई नदी बांस पहाड़ी गोड्डा से निकलती है। ठीक है दोस्तों। और गंगा नदी के पश्चिम भाग में इसका मुहाना बनता है। ठीक है। दक्षिणी कोयल छोटा नागपुर के पठान नगरी रांची से निकलती है। ठीक है दोस्तों। संग नदी इस पर मुहाना बनाती है। कारो नदी इसकी सहायक नदी है। लोहरदगा गुमला पश्चिम सिंहभूम और रांची में इसका प्रवाहित क्षेत्र है। ठीक है। दक्षिणी कोयल अगर आप लोग को नदी देखना है तो लोहरदगा चल जाइएगा, गुमला चल जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम और रांची चल जाइएगा, आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अजय नदी जो है आप लोग को मुंगेर बिहार से निकलती है। ठीक है। भागीरथी नदी पर इसका जो है मुहाना बनाती है और जयंती इसकी सहायक नदी है। देवघर दुमका और जाइएगा इधर जामताड़ा तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है। गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। गंगा नदी इसका मुहाना बनाती है। मेरल नदी इसकी सहायक नदी है। साहिबगंज गोड्डा में आप लोग को यह नदी देखने को मिलती है। ठीक है। और ये रहा कुछ नदी का फिगर जो आप लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों। राज्य की नदी की और उसकी लंबाई दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और यह वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए अभी यहीं तक रहने देते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले दोस्तों वीडियो आप लोग के पास पहुंच जाए। और झारखंड से रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी हो तो दोस्तों इस चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद।